हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैंने आप सभी को अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जहां पर आप सभी लोगों द्वारा काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मुझसे शेयर की जाती है। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी मुझसे लोगों द्वारा पूछा जाता है। उसी में से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की काफी सेविकाओं ने मुझे सेंड किया हुआ था कि मिनी केंद्र के लिए मेजर बनाने के लिए मैपिंग पंजी की मांग की जा रही है। इस पंजी में क्या क्या भरना होता है, जानकारी को डिटेल को कैसे बनाना होता है और इसके लिए क्या करना होगा, मैपिंग पंजी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको आगे समझाऊंगा। चलिए चलते हैं डिटेल में मैपिंग पंजी की पीडीएफ की ओर। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जरूरी पर्सनल क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मुझे इस पीडीएफ को जिसका नाम मैपिंग पंजी है, मिनी केंद्र की कई सेविकाओं ने भेजा हुआ है अलग अलग जिलों से। उसी में से एक जिला एक परियोजना है सीडीपी ऑफिस कार्यालय नौहट्टा सहरसा से मुझे ये डिटेल भेजा गया है। कई लोगों ने मिनी केंद्र की सेविकाओं ने रिक्वेस्ट किया कि आखिर जो है मैपिंग पंजी बनाना कैसे है, उसमें कौन सा डिटेल कहाँ भरना होता है और इससे क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। तो कई लोगों के व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें डिटेल में आपको जानकारी देखने को समझने को मिलेगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर मैपिंग पंजी होता क्या है। देखिए, मैपिंग पंजी का डिटेल आपसे तब लिया जाता है जब आपका केंद्र का जगह बदलना होता है, या फिर आपके केंद्र में कोई नया केंद्र खोलना होता है, या फिर सबसे बड़ी बात जो अभी हो रही है कि मिनी केंद्र को अपग्रेड करके जो है वो बड़ा केंद्र बनाया जाना है। तो इन सारे चीज़ों में जो है वो मैपिंग पंजी की ज़रूरत होती है। अब आप ये चीज़ क्लियर हो पाए कि मैपिंग पंजी की ज़रूरत होती कब है। अब यहाँ पर जो इस पीडीएफ में फॉर्मेट जारी किया गया है, तो आखिर बनेगा कैसे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चौहद्दी लिखा गया है। चौहद्दी का मतलब कि मान लीजिए कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर है, तो आपके उत्तर में कौन सा मतलब कि मेन चीज़ है, जैसे सिनेमा हॉल, कोई बड़ा मंदिर, मस्जिद या कोई बड़ा बाजार, ऐसे करके। आपके दक्षिण में क्या है, आपके केंद्र के या फिर आपके पोषक क्षेत्र में जो सेंटर में आपका जो केंद्र होगा बीच में, उसके पूर्व में क्या है या फिर उसके पश्चिम में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चौहद्दी में लिखने होती है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको मालूम है पंचायत का नाम, आपने जिस दिन जो है मैपिंग पंजी तैयार की, सर्वे किया, उसका डिटेल यहाँ पर देना होता है। देखिए, एक एक जानकारी मैं आपको अच्छी तरीके से देता हूँ। आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्रम संख्या लिखा गया है। तो क्रम संख्या में यहाँ पर आपको ये पीडीएफ और निकलवाना होगा अगर आपके पोषक क्षेत्र में ज़्यादा परिवार हैं, और सारे पेज के नीचे वार्ड सदस्य का नाम और हस्ताक्षर, सेविका का हस्ताक्षर, महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर करा करके देना होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके गांव, टोला या वार्ड का संख्या यहाँ पर लिखना होगा। परिवार के, एक परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं तो परिवार का जो मुखिया है उनका नाम लिखना होगा, उनके पिता या पति का नाम लिखना होगा। और पंचायत चुनाव के लिए ध्यान दीजिएगा, पंचायत चुनाव के लिए जो है या वार्ड के चुनाव के लिए जो है सबसे लास्ट में जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी उसमें उनका गृह संख्या क्या था। अब यहाँ पर कमेंट है कि पंचायत चुनाव या वार्ड चुनाव के लिए जो है नगर पालिका चुनाव के लिए मतदाता सूची कहाँ से मिलेगी, तो वो आपके वार्ड कमिश्नर या फिर आपके बीएलओ के यहाँ मिल जाएगी। सबसे लेटेस्ट वाला आप मांग सकते हैं। उसके बाद इसमें उनका गृह संख्या, उसके बाद इसमें उनका सिर्फ इसमें परिवार के मुखिया का डिटेल भरना है। उनके जो है सूची में क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर कितने नंबर पर है, उनका जो है कास्ट कैटेगरी कौन सा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पर आपको भरना होगा। अब इस परिवार में वयस्क सदस्य पुरुष में कितने हैं यानी 18 वर्ष ऊपर कितने हैं, और 18 वर्ष ऊपर महिलाएं कितनी हैं। साथ में 7 से 18 वर्ष से जो है वो किशोर किशोरियों की लड़कियां, मतलब कि 7 से 18 वर्ष के लड़के इतना कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। 0 से 3 वर्ष के बच्चे, लड़के कितने हैं, बच्चियां कितनी हैं। 3 से 6 वर्ष के कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, और कुल सदस्य यहाँ पर, यानी कि एक परिवार का डिटेल आपको उनके मुखिया के नाम से लेके मतदाता सूची और उनका परिवार का पूरा डिटेल और कुल संख्या यहाँ पर भर देना है। उस प्रकार आपके पोषक क्षेत्र में मान के चलूँ कि अगर 60, 70, 80 परिवार हो तो यहाँ पर आपको और पेज प्रिंट करा करके पूरा डिटेल आपको भर करके और यहाँ पर साइन वगैरह मोहर करा करके आपको ऑफिस में देना होगा। उसके बाद वहाँ पर मालूम चलेगा कि आपके पोषक क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो मेजर केंद्र के बराबर है, बड़े केंद्र के बराबर है, तो आपके केंद्र को जो है वो अपग्रेड करने के लिए प्रोसीजर आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक एक चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।